मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और कर्म, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 29 अप्रैल 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन उत्तर, ऋतु वसंत, मास चैत्र, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की पंचमी तिथि है। सुबह 7:58 के बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी। वार सोमवार है दोस्तों आज का। नक्षत्र दोस्तों आज का पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है। कल सुबह 4:42 के बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों सिद्ध योग है। मध्य रात 12:25 के बाद साध्य योग शुरू होगा। करण दोस्तों तैतिल करण है। सुबह 7:58 के बाद गरज करण शुरू होगा और रात 7:35 के बाद वनिज करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो मेष राशि में होगा, चांद धनु राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:13 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:59 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज के नित्य देव पूजा के लिए संकल्प छोड़ना चाहते हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल के पंखुड़े ले दोस्तों और ये संकल्प बोलना शुरू कर दो दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभुराज्ञ प्रवर्तमान सद्य ब्रह्म द्वितीय परार्ध श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यवहारिक चांद्रमान शालिवान शक 1946 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तर अयने वसंत ऋतु चैत्र मासे कृष्ण पक्षे सोमवार वासरे पूर्वाषाढ़ नक्षत्र सिद्ध योगे तैतिल करने पंचमी शुभ तीतो वीर गोत्र में उत्पन्न वै कड़प मोहपात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर इत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, ये संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 7:58 तक है। इस समय के बाद अगर आपको किसी धार्मिक विधि के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें दोस्तों। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी जो सेवा है, धार्मिक सेवा, वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में अब हम देखेंगे धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है मई तारीख 1, 2 और 5। गोद भराई के लिए कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। नामकरण करने के लिए दोस्तों मुहूर्त दिया गया है मई तारीख 1, 3 और 5। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है मई तारीख 1, 2 और 3।
गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है मई तारीख 1, 3 और 5। अब मुहूर्त के दूसरे विभाग में देखेंगे। जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 29। शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिया गया है मई तारीख 1 और 2। वास्तु शांति के लिए कोई मुहूर्त इस मास में नहीं था दोस्तों। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए भी कोई मुहूर्त नहीं था। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हो तो मई तारीख की एक ही मुहूर्त है दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की अ, समय मुहूर्तों के तारखों में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य का मुहूर्त चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने लिए कोई अगर मुहूर्त नहीं रहेगा तब अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें या गौण या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों अच्छा दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन विशेष दोस्तों षष्ठी श्राद्ध कर्म है। इस तिथि पर अगर आपके कोई पूर्वज आपको छोड़कर परलोक सिधार गए हैं तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म घर पर या तीर्थ क्षेत्र में करना चाहिए। वो भी पंडित के माध्यम से विधिवत और अपराह्न काल में करना जरूरी है। तब जाकर आपकी पितर सेवा जो है वो आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों अग्नि धरती पर सुबह 7:58 तक हाजिर है। इस समय तक ही आप अगर नया कोई नया कर्मकांड करना चाहते हो तो कर सकते हो। आगे चलकर भी वो कंटिन्यूअसली शुरू रह होना चाहिए दोस्तों, वरना आपको दोष लग सकता है। राहु काल दोस्तों सुबह 7:30 से लेकर सुबह 9 बजे तक है। इस 1.5 घंटे में दोस्तों अगर आपका कोई महत्वपूर्ण काम बनते बनते बिगड़ता है तो कृपा करके आपके लिए राहु का प्रभाव ठीक नहीं है ऐसा समझकर आप और कोई समय में इसे पूरा करने की कोशिश करो दोस्तों। दोस्तों संकल्प के साथ की गई जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी होती है। क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के कर्ता धर्ता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।